है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में ना फर्स्ट में ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, देखो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दिया है बताओ तो। देखो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है बाबू, देखो तो 4 लाख और 8 लाख है, कितना 4 लाख है ना, और कितना है यहाँ पर 8 लाख है, ठीक है। इसमें इसको माइनस कर लिया है, क्या कितना बचेगा, देखो तो 4 लाख है ना। देखो तो दोनों इक्वल है ना, दोनों जब इक्वल है 100% है ना, क्या होगा बाबू 100%, दोनों इक्वल है ना। उसके बाद से फिर देखिए तो अदर इनकम्स दिया है क्या, अदर इनकम्स नहीं दिया है, तो इस तरह से करो, डैश डैश कर दो है ना। फिर यहाँ टोटल करिए है ना, क्या करोगे टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू इसी को उतार देते हैं हम लोग है ना। 4 लाख 8 लाख 4 लाख, देखो दोनों इक्वल है ना, यहाँ भी 100%, इतना समझ गए है ना। अब 4 नंबर देखिए, 4 में क्या लिखेंगे, लेस एक्सपेंसेस, क्या लिखेंगे बाबू, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में दिया है ना परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्या दिया है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड है ना। फिर दिया है ना चेंज इन इन्वेंट्री, क्या दिया है, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री है ना। उसके बाद से ना अदर एक्सपेंसेस, क्या दिया है बाबू, अदर एक्सपेंसेस। तो जिसका जिसका वैल्यू दिया है उसको उसको पहले पुट कर लेते हैं है ना। देखो तो चेंज इन स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देखो तो कितना है 2,50,000 है, कितना है 2,50,000 है ना। और इसमें कितना है बताइए तो 4,75,000, कितना है 4,75,000, इतना ही है ना। इसके बाद से देखो ना बाबू चेंज इन इन्वेंटरी कितना दिया है बोलो तो, देखो तो दोनों में 50-50 है ना, इसमें 50,000 है, इसमें 50,000 है ना, यही है ना। और इसमें ना इसका अमाउंट नहीं दिया है, ये दोनों का अमाउंट नहीं दिया है, अदर एक्सपेंसेस का अमाउंट नहीं दिया है। बोल रहा है ना अदर एक्सपेंसेस कैसे निकलेगा, सीओजीएस का, इसका 5%, सॉरी इसका 10% है, उसका 8% है ना। बोल रहा है कि अदर एक्सपेंसेस विल बी 10% ऑफ, प्रीवियस ईयर में बोल रहा है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, करंट ईयर में बोल रहा है 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले ना हमें ना सीओजीएस निकालना पड़ेगा, देखो तो वर्किंग नोट है ना, वर्किंग नोट करते हैं ना, वर्किंग नोट। देखिए पहले क्या निकालेंगे, सीओजीएस, सीओजीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो है ना, परचेज हो जाएगा, परचेज प्लस क्या बोलो तो चेंज इन इन्वेंटरी, प्लस चेंज इन इन्वेंटरीज, चेंज इन इन्वेंटरीज, ठीक है। तो देखो तो बाबू चेंज इन इन्वेंटरी 19 का पहले निकाल देते हैं ना है ना, 19 का देखो तो 19 में परचेज कितना है, देखो तो 2,50,000, और ये चेंज इन इन्वेंटरी कितना है 50,000, तो कितना हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा सीओजीएस 19 में है ना। तो अदर एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा बाबू, अदर एक्सपेंसेस 10% बोला ना है ना, अदर एक्सपेंसेस कितना बोला 10%, 10/100 किसका 3 लाख का, समझ रहे हो ना है ना। ये क्या है सीओजीएस है ना। बोलो बाबू कितना होगा 30,000, समझ गए ना है ना। अब देखो 2020 है ना, 2020 में देखो तो 2020 में ना सीओजीएस क्या होगा बाबू, देखो तो इसको इसको प्लस करो, कितना हो 5,25,000 है ना, कितना हो जाएगा 5,25,000, समझ गए ना। डायरेक्ट लिखते हैं 5,25,000, कैसे हुआ समझे कि नहीं। अरे यहाँ फॉर्मूला लिख दिए हैं चेंज इन इन्वेंटरी है ना, डायरेक्ट लिखे बाबू है ना, दोनों को ऐड करके है ना, कितना होगा 5,25,000। अब हमें क्या चाहिए, अदर एक्सपेंसेस चाहिए, अदर एक्सपेंसेस है ना। कैसे निकलेगा, इसका निकालेंगे 5,25,000 का कितना परसेंट, 8% है ना, कितना होगा बाबू 8%, कितना हो जाएगा बताओ तो, 42,000, देखो तो 42 होगा कि नहीं, 42,000 होगा बाबू है ना। तो अदर एक्सपेंसेस देखो ना 19 में कितना निकला 30,000, और 20 में कितना निकला 42,000, समझ गए ना ये है ना। अब क्या कीजिए ना, अब एक्सपेंसेस नहीं है तो टोटल कर दीजिए है ना, टोटल करिए, सबको प्लस करो, कितना हो जाएगा 3,30,000 हो जाएगा है ना। इसको सबको ऐड करो तो बाबू कितना हो जाएगा बोलो तो, बोलो तो 5,67,000 वही होगा
5,67,000 देखो तो कितना हो क्या 5,77,000 5 लाख से ऐड किए 67 हो है ना। देखिए ना, देखो 67 होगा ना। देखो तो बाबू देखो 4,75,000 और 50,000 ऐड किए तो 5,25,000 हो गया। 5,25,000 और 42 ऐड करो तो है ना कितना होगा 67 ही होगा ना। 5,67,000 इसमें इसको माइनस कर दो बाबू है ना। इसमें इसको माइनस करो कितना हो जाएगा 2,37,000 2,37,000 ठीक है। इतना समझ गए है ना। अब इससे इसको डिवाइड करके परसेंटेज आप निकाल सकते हो है ना। क्या करोगे ना, इससे इसको डिवाइड कर लोगे है ना। देखो तो यही निकालते हैं ना। कितना है बाबू 2,37,000 देख रहे हो ना। 2,37,000 डिवाइडेड बाय कितना 3,30,000 है ना और इंटू 100 है ना। कितना हो जाएगा बोलो। 3 0 कैंसिल हो गया 0 0 कैंसिल। बोलो बाबू इससे इसको काटो। इसको काटोगे ना कितना हो जाएगा 71.82 हो जाएगा 71.82 आएगा है ना। यहाँ लिख देना 71.82 ठीक है। इसमें इसको माइनस कर लो कितना हो जाएगा बोलो बताओ 2,25,000 है ना। इसमें इसको माइनस करो इसमें इसको माइनस करो कितना हो गया ना। फिर देखो तो इसको ऐड करेंगे देखो कितना हो रहा है ना। फिर इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा है ना। इक्वल आ रहा है दोनों तरफ से। अब देखिए हाँ वो वाला अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना दिखेगा इसका 50,000 और इसका इसका ये तो जीरो है ना। हाँ। इसमें माइनस करके कुछ नहीं उसका नहीं निकालेंगे 100% भी नहीं होगा जीरो है। देखो यानी जब अमाउंट इक्वल आएगा ना दोनों प्रीवियस और करंट ईयर में तो क्या होगा नील होगा और नील का परसेंटेज नहीं निकलता है ना। ठीक है। देखो 5 नंबर में पीबीटी निकालते हैं ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बोलो बाबू 3 - 4 है ना। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस क्या एक्सपेंसेस। बोलो ना 4 लाख में 3,30,000 गया कितना बचा बोलो तो 70,000 है ना। फिर इसमें 8 लाख में ना 5,67,000 माइनस हुआ कितना बचेगा बोलो तो 2,33,000 है ना। इसमें इसको माइनस कर दो बोलो तो कितना हो जाएगा 1,63,000 1,63,000 इसमें इसको माइनस की 70,000 ठीक है। इसमें इसको माइनस करो कितना होगा 1,63,000 है ना। अब इससे इसको डिवाइड कर दो होगा बाबू देखो तुम निकालो है ना। देखो 1,63,000 है ना और डिवाइडेड बाय कितना 70,000 से डिवाइड कर देंगे है ना। 70,000 से और इंटू 100 कर देंगे है ना। अब परसेंटेज कितना आ जाएगा इसका 232 आएगा है ना। 232.86 कितना आएगा 232.86 है ना। यहाँ लिख दीजिएगा 232.86। टैक्स बोला है क्या देखो तो हाँ टैक्स बोला है। दोनों में क्या बोला है बाबू 30% कितना बोला है 30% है ना। तो देखो तो निकालते हैं लेस टैक्स क्या करेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ कितना 30% है ना। तो देखो तो 30% बोलो तो 373 जा कितना 21 21,000 आ जाएगा बाबू। इसका आएगा कि नहीं 21,000। और लेस क्यों लग रहा है जान रहे हो ना। ब्रैकेट क्यों लग रहा है लेस है इसलिए ठीक है। नहीं सॉरी 30% है कि 40% है देखो तो 40 और 50 है इसमें 30 है सर 30 है हाँ। अच्छा जी ठीक है। जिसका बुक में जितना दिखा है ना वो उतना निकालोगे है ना। आपके में कितना है 40-50% 40-50 लेते हैं बाबू है ना। कितना लेते हैं 40-50% एट द रेट ऑफ 40% एंड 50% लेते हैं है ना। तो देखो तो 40% कितना हो जाएगा 28,000 है ना। अब 50% इसका बोलो बाबू इसका आधा कितना हो जाएगा 2,33,000 का आधा बताओ तो 1,16,500 है ना। इसका आधा हो जाएगा ठीक है। ये भी ब्रैकेट में जाएगा। फिर इसमें इसको माइनस करेंगे वहां लिखेंगे कितना आ जाएगा बोलो तो 88,500। फिर इसमें इसको डिवाइड कर देना यहाँ परसेंटेज निकाल के लिख देना है ना। ये कितना हो जाएगा 316.07 है ना। अब देखो बाबू लास्ट में है ना। लास्ट में क्या आएगा पीएटी आएगा जानते हो आप लोग है ना। क्या आएगा पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना। कैसे 5 - 6 है ना
क्या पीबीटी माइनस टैक्स है ना, क्या आएगा पीएटी आएगा, कितना 5 माइनस 6 है ना, इसमें इसको माइनस करो, बोलो कितना आ जाएगा, 70 में से 28 गया तो कितना बचा, पूरा तो 42,000, इसमें इसको माइनस करो बाबू, कितना 1,16,500, इसमें इसको माइनस कीजिए है ना, कितना आएगा 88, सॉरी बोलो कितना आएगा, नहीं नहीं 88 नहीं आएगा, 88 आएगा, नहीं आएगा, 74,500 आएगा, देखो तो एक बार चेक करो, 74,500 देखो, 0 0 बोलो 5 कितना बचेगा 74,500, ठीक है। अब देखो फिर इससे इसको डिवाइड कर देना है ना, कितना आ जाएगा 177.38 है ना, आया समझ में, ठीक है, ओके थैंक यू।